अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक्सरसाइज 10.9 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करने की कोशिश करेंगे। हमें कहा गया है कि अप्लाई पावर सीरीज़ मेथड। हमने पावर सीरीज़ मेथड यूज़ करना है टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको पावर सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कशन की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। y इज़ इक्वल टू c0 x की पावर 0 प्लस c1 x की पावर 1 प्लस c2 x की पावर 2 प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाती है। अगर इसको मैं क्लोज़ करके लिखना चाहूँ तो ये आएगा समीशन n 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चला जाता है। इन्फिनिटी ऊपर लिखें या ना लिखें, और ये आ जाएगा cn x की पावर n। ये हमारे पास पावर सीरीज़ होती है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे तो ये डेरिवेटिव आएगा y डैश इज़ इक्वल टू समीशन n इज़ इक्वल टू 0, पावर नीचे आई, ये चीज़ तो कांस्टेंट है, पावर नीचे आ गई, पावर से एक कम किया, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि n को यहाँ से 0 से लेके चलें या 1 से, ठीक है, यानी कि जब 0 पुट करेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। ये वाली दो वैल्यूज़ जो है ये हम यहाँ पे y की जगह पे पुट करेंगे और इसको फिर सोल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की गई थी। चलें जी, इनको हम डिस्कस करते हैं। ये x y डैश माइनस, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है y से तो ये आ जाएगा xy, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से और ये माइनस है तो आ जाएगा -2y, और ये इधर आकर पॉजिटिव के हो जाएंगे +2x² प्लस 2x इक्वल टू 0। अब y डैश की वैल्यू ये वाली पुट कर दें और y की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा x और समीशन n इज़ इक्वल टू 0 और n c n x n माइनस 1 और माइनस x y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे समीशन n इज़ इक्वल टू 0 सी एन एक्स की पावर n -2 y की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी n इज़ इक्वल टू 0 सी एन एक्स रेज़ टू पावर n और आगे +2x² प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, ये x की पावर 1 है तो यहाँ पे देखें अगर x अंदर चला जाएगा तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, और अगर बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती है। इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 1 से कैंसिल हो गया, x की पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें डायरेक्ट ही किया करूँगा मैं आपको, ये देखें, ये आ जाएगा समीशन n इज़ इक्वल टू 0 n c n, x की पावर 1 है और तो ये 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आएगा x की पावर n अकेला, माइनस ये x की पावर अंदर जाएगा, पावर n थी एक प्लस ये ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 0 सी एन एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक है, n पावर ये और इसकी 1 पावर, -2 समीशन n इज़ इक्वल टू 0 और सी एन एक्स की पावर n और +2x² प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए, तो पहले हम जो सबस्क्रिप्ट हमारे होते हैं, तो यानी कि सबसे पहले जो पावर्स हमारे पास होती हैं उनको सेम करने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद हम जहाँ से लिमिट स्टार्ट होती है उसको सेम करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास x² वाले कोफिशिएंट भी हैं और x वाले भी, तो हम देखें कि यहाँ पे मैक्सिमम x² है, तो पहले हम इन चीज़ों को भी x² तक ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले मैं 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 c0, n की जगह 0 पुट कर दें, x की पावर 0, ठीक है, 0 वाला पुट कर दिया, आगे 1 आ जाएगा, 1 वाला भी पुट कर दें तो आ जाएगा 1 c1 x की पावर 1। अब 2 वाला भी पुट कर दें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो 2 वाला भी पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 पुट करेंगे तो 2c2 और x की पावर 2, ठीक है, और प्लस आगे 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 को हम समीशन में लिखा रहने देते हैं n c n x की पावर n। ठीक हो गया। अब एक तरीका तो इसको करने का ये है, लेकिन इसके अलावा एक तरीका इस तरीके से भी हो सकता है कि पहले हम इसके चीज़ों को कंपेयर कर लें, उसके बाद इसको ओपन करें, यानी कि सभी को x+1 यानी कि सेम कर लें, इसके बाद ओपन करें, तो ये वाला ठीक है। माइनस, अब देखें आ गया है माइनस साइन। अब ये वाली चीज़ को हम ओपन करेंगे, 0 वैल्यू पुट करें पहले, तो 0 पुट करेंगे आ जाएगा c0, आ जाएगा c0 और x की पावर 0 प्लस 1 तो आ जाएगा 1। अब देखें इसकी जगह पे अब 1 पुट करें, तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा c1
और एक्स की पावर 2 हो जाएगी, 2 तक ही हमने जाना है और ये 1 पुट किया था, आगे 2 वाला वैसे ही लिख लेते हैं, समीशन n इक्वल टू 2 और सी एन एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। आगे -2 है, -2 लिख दिया। अब देखें इस वाली चीज़ को ओपन करेंगे, अब ये भी हम 2 तक ओपन करेंगे, जब 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा C0 एक्स की पावर 0 और -2। अब 1 वाला पुट करेंगे तो आ जाएगा C1 एक्स की पावर 1। अब 2 वाला पुट करेंगे तो आ जाएगा -2 C2 एक्स का स्केयर। और अब 3 वाला नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमने स्केयर तक ही जाना था, तो आगे वैसे का वैसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ये अब 3 से स्टार्ट होगा, कहाँ से 3 से स्टार्ट होगा, तो आगे आ जाएगा CN एक्स की पावर n और आगे +2 एक्स स्केयर है और आगे +2 एक्स है और इक्वल टू 0 किया है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेप हो गया। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ 0 हो गई। अब ये क्या बना हमारे पास C1 एक्स और +2 C2 एक्स स्केयर। ठीक है, और बाकी ये भी चीज़ हो गई, ये भी हो गई। अब ये देखें -C0 एक्स और -C1 एक्स स्केयर और इसके बाद ये वाला लिख लेते हैं -2 C0 एक्स और C0 एक्स की पावर 0 है तो एक्स की पावर 0 1 होती है। अब देखें -2 C0 एक्स और C1 एक्स -2 C1 एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान से करिएगा आप कि क्योंकि अब थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो ये क्वेश्चन हाथ से जाता रहता है। और +2 एक्स स्केयर और +2 एक्स है। अब हम समीशन वाली चीज़ें लिख लेते हैं, तो समीशन वाली एक ये है प्लस समीशन n इक्वल टू 3 और n सी एन एक्स रेज टू पावर n है। ये समीशन वाली, ये वाली समीशन वाली माइनस समीशन n इक्वल टू 2 और सी एन एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 है। और इसके अलावा -2 समीशन n इक्वल टू 3 और सी एन एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू 0 है। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब देखें सबसे पहले हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से पहले हम इनको देख लेते हैं। इसमें x का कोफिशिएंट n है, x का डिग्री n है, इसमें x की डिग्री यानी कि n+1 है, यहाँ पे n है। तो जो छोटे वाला होता है हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ में हम क्या करेंगे, इस चीज़ में हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसमें रिप्लेस करेंगे किसको, n को n-1 से रिप्लेस करेंगे। जब n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो ये Cn लिखा गया तो ये Cn-1 बन जाएगा। ठीक है, x की पावर n+1 है तो ये n-1 n+1 बन जाएगा क्योंकि n-1 से रिप्लेस किया है। ठीक है, और समीशन में भी हमारे पास n-1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, n की जगह n-1 लिख दिया तो ये हमारे पास उस तरफ जाके n इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड मार्कर के साथ। जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये चीज़ बनेगी समीशन n इज़ इक्वल टू 3 और Cn-1 और x की पावर n। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इससे हमारे पास कोफिशिएंट भी क्लियर हो जाएंगे और लिमिट्स भी सेम हो गई हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे सबसे पहले हम कांस्टेंट वाले देखते हैं। ये x है, ये x स्क्वायर है, ये भी x है, ये x स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है जो आ जाएगा -2 C0। ठीक है, और इसके बाद ये x है, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो 2 C0 और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 2 C0 इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास 0 है तो 0, तो C0 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास जगह कम है तो आप यहाँ पे खुद लिख लीजिएगा कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिएगा, ये हमने जब कॉन्स्टेंट्स कंपेयर किए उस वक्त दिया गया। अब x वाले को कंपेयर करते हैं तो ये C1x आ जाएगा, C1 आ जाएगा, x वाले को C1 आ जाएगा। और इसके अलावा देखें ये है -C0 आ जाएगा और इसके अलावा ये है -2 C1 और इसके अलावा ये +2 है और इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। बस यही है, C0 की वैल्यू 0 है यानी कि यहाँ से C0 की वैल्यू ये नहीं आई बल्कि ये आया था -2 C0 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से C0 की वैल्यू आई थी 0। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास। अब देखें यहाँ से कि C0 की वैल्यू तो 0 है तो ये 0 हो गया, तो आ गया C1 माइनस ये चीज़ 0 हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। अब -2 C1 और +C1 ये आ जाएगा -C0 और ये +2 इक्वल टू 0। अब ये C0 उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई।
अब देखें कि अब हम एक्स स्क्वायर वाले को कंपेयर करेंगे। जब एक्स स्क्वायर वाले को कंपेयर करेंगे तो ये 2c0 स्क्वायर आ जाएगा, c2 आ जाएगा, और ये -c1 आ जाएगा, और ये -2c2 आ जाएगा, और +2 आ जाएगा, और इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा -c1 + 2 इक्वल टू 0। ये उस तरफ गया तो c1 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो यहाँ भी c1 की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पर भी c1 की वैल्यू 2 आई है, c2 की वैल्यू हमारे पास नहीं निकली, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की पावर n वाले को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा NCN। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -CN-1, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो आएगा -2CN और इक्वल टू 0। अब देखें ये अब इन दोनों में से CN कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से CN कॉमन आ रहा है, तो जब कॉमन आएगा ये आ जाएगा N-2CN, और ये उस तरफ जाकर पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाला नेगेटिव साइन उस तरफ जाकर पॉजिटिव का हो गया। अब CN की वैल्यू आ जाएगी CN-1 डिवाइडेड बाई 2, N-2, ठीक है, N-2। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास CN की वैल्यू आ गई। अब इसको नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक आ गए। अब देखें इसको तो यहाँ पर रहने दें, ठीक है। अब देखें ये वाला रेकरेंस रिलेशन हमारे पास आ गया। अब देखें यहाँ पे तो n की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है ना, 3 से। तो जब n की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा तो आ जाएगा C3 इज़ इक्वल टू 3 - 1 यानी कि 2 और डिवाइडेड बाई 1। तो C3 किसके इक्वल आ गया, C2 के, ठीक है। अब जब मैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करूँगा तो आ जाएगा C4 इज़ इक्वल टू C3/2। तो C3 की वैल्यू कितनी है, C2 है, तो C2/2, ठीक है। तो इसके ओवर मैं 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, इस 2 को, ठीक है, अपनी मर्ज़ी। तो ये एक वैल्यू आ गई। अब देखें जब 5 रिप्लेस करूँगा तो आ जाएगा C कितना, C4/3, ठीक है। 5 में से 2 निकाल ले। अब 1/3 मैंने साइड पे कर लिया, और C4 की वैल्यू क्या है, C2/2 का फैक्टोरियल। तो ये नीचे वाली चीज़ मिलके हमारे पास फैक्टोरियल बन जाएगा, तो C5 वैल्यू आएगी C2/3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह जब मैं 6 वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास आएगा C6 इज़ इक्वल टू C5/4। तो 1/4 मैंने साइड पे कर लिया। C5 की वैल्यू है C2/3 फैक्टोरियल, तो ऊपर मेरे पास C2 बन गया और नीचे मेरे पास 4 का फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास C6 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब आपको पता है कि पावर सीरीज़ किसके इक्वल होती है, y इज़ इक्वल टू C0 x की पावर 0 x की पावर 0 1 होती है, लिखें या ना लिखें, प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x की पावर 4 और प्लस ऑन, ये वैल्यू चलती जाती है, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, C0 किसके इक्वल है, 0 के, तो 0 लिखें या ना लिखें, ये चीज़ तो 0 हो गई। C1x, C1 2 के इक्वल है तो 2x आ जाएगा, और प्लस C2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो ये C2 वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसके अलावा C3 की वैल्यू C2 है, तो C2 और ये साथ x क्यूब आ जाएगा, प्लस C4 की वैल्यू C2/2 फैक्टोरियल है, और साथ आ जाएगा x की पावर 4, और प्लस C5 की वैल्यू ये है C2/3 फैक्टोरियल, और साथ x की पावर 5, प्लस C6 की वैल्यू ये है C2/4 फैक्टोरियल x की पावर 6, प्लस ऑन, ये चलती जाएगी, ठीक है, प्लस ऑन, ये चलती जाएगी। अब अगर देखें तो ये 2x प्लस सभी में से C2 कॉमन आ रहा है, तो C2 और x के कॉमन आएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे x² 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x³ 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 2x प्लस C2 x², और ये वाला जो सारा है ना, ये फार्मूला बंद होगा e की पावर x का, ठीक है, e की पावर x ये सीरीज़ होती है, तो ये आ जाएगी e की पावर x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा xy डैश प्लस y डैश माइनस 2xy
और -3y इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले x वैसे का वैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू 0। n डेरिवेटिव है ना, तो n cn x की पावर n-1 डेरिवेटिव n इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा n cn x रेस्ट पावर n-1 और -2x y की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 0 और cn x रेस्ट पावर n और -3y की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 0 cn x रेस्ट पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की थी। अब देखें ये x अंदर जाएगा तो ये हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर, ये -1 है, इसकी पावर +1 कैंसिल हो जाएगी, बाकी n बचेगा प्लस समीशन n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा n cn x की पावर n-1 और -2x अंदर चला जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा cn x की पावर, ये n है और ये +1 तो n+1 हो जाएगा -3 समीशन n इज इक्वल टू 0 और cn x रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 0। अब सबसे छोटा n-1 है तो सभी को n-1 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो कैसे बनेगा ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे n-1 n है ना, तो n-1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये चीज़ हमारे पास n इज इक्वल टू 1 बन जाएगी। n की जगह n-1 रखेंगे तो ये हमारे पास n-1 बन जाएगी और ये हमारे पास n-1 बन जाएगी प्लस समीशन n इक्वल टू 0 n cn x की पावर n-1 -2। अब ये n+1 है तो एक कम करेंगे तो n बन जाएगा, एक और कम करेंगे तो फिर n-1 बनेगा, यानी कि 2 की कमी करेंगे, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमी करें तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा हो जाती है, 2 की कमी की यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और cn-2 आ जाएगा और ये x की पावर n-1 आ जाएगा। जब आप रिप्लेस करेंगे ना यहाँ पे n को n-2 से तो यही चीज़ आएंगे -3, क्योंकि पिछले इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं इतनी डिटेल के साथ, तो अब मैं डायरेक्ट भी ना करूँ तो फिर तो आता है ना, तो इस वजह से डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखें तो यहाँ पे n है तो n-1 बनाना है तो n इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, यहाँ पे ये cn-1 और ये x रेस्ट पावर n-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। सारे n-1 बन गया, ये भी n-1 ये भी n-1। अब ये नीचे वाली लिमिट्स को हमने सेम करना है, ठीक है। तो लिमिट में जो सबसे हाई होता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ये 1 है ना, तो 1 पुट कर देंगे तो ये 1-1 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा जब 1 पुट करूँगा तो, और प्लस ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा। अब प्लस ये देखें 2 बनाना है ना, तो 0 वाला पुट कर दूंगा 1 वाला, जब 0 वाला पुट करूँगा तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, प्लस 1 वाला पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय c1 x की पावर 0, ठीक है। 1-1 0 होती है और प्लस 2 वाले से मैं लिखना स्टार्ट कर दूँगा। अब ये आएगा अगेन नेक्स्ट -2 और n इज इक्वल टू 2 और cn-2 x रेस्ट पावर n-1 और माइनस, अब ये 1 वाला पुट कर दूंगा तो 1 वाला पुट करूँगा तो ये c0 बन जाएगा, ये x की पावर 0 बन जाएगा और -3 2 से लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखी जाइएगा, अब यहाँ से ट्विस्ट आएगा, देखें अब ये 0 वाले को मैं रेज़ कर देता हूँ, ठीक है ना, ये भी 0 वाला रेज़ कर दिया मैंने, और बल्कि नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो। अब ये आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा n-1 cn-1 x रेस्ट पावर n-1, ये 0 ख़त्म हो गया और प्लस ये आ गया c1 x की पावर 0 1 होती है, लिखें या ना लिखें, n इक्वल टू 2 n cn x की पावर n-1 और -2 ये वाली चीज़ समीशन n इज इक्वल टू 2 n-1, ये चीज़ वैसे की वैसे। अब ये 3 x की पावर 0 1 होती है तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ना, पहले हम कांस्टेंट वाले को करेंगे तो यहाँ पे c1 है और यहाँ पे ये वाली चीज़ है तो आ जाएगा c1 - 3 c0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई 3 c0, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ से आ गई। अब देखें तो x की पावर n-1 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आएगा n-1 और साथ cn, और अब देखें यहाँ से आएगा प्लस n cn और माइनस यहाँ से आएगा 2 cn-2 और यहाँ से आएगा -3 और cn-1 और इक्वल टू 0। अब ये देखें कि ये cn-1 है, ठीक है।
अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ यानी कि Cn-1 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा n-1 और -3 और साथ Cn-1 कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखें तो ये प्लस NCn और ये उस तरफ जाके तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा n-4 बन जाएगा ना, n-4, तो ये वाली चीज़ उधर जाकर माइनस की हो जाएगी तो आ जाएगा NCn इज इक्वल टू 2Cn-2 माइनस ये चीज़ क्या हो जाएगी -n-4 n-4 और Cn-1। अब यहाँ से देखें ये n उधर जाकर डिवाइड होगा तो Cn इज इक्वल टू डिवाइड में n आ जाएगा, डिवाइड में n आ गया। अब देखें 2Cn-2, अब ये अलामा चेंज कर दूंगा और अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 - n बन जाएगा और Cn-1, ठीक है। और ये हमारे पास रिलेशन बन गया हमारा। अब अगर आप देखें तो वैल्यूज़ हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो वैल्यूज़ 2 से स्टार्ट हो रही थी जो हमने कंपेयर किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे n की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा C2 इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय C0 और प्लस 4 में से 2 निकाले तो 2 और ये C1 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इन दोनों के साथ कैंसिल आउट हो गया तो C0 वैसे का वैसे ही प्लस C1 की जगह पे 30, ठीक है 30, तो ये हमारे पास 4C0 आ गया, ठीक है। ये C2 की वैल्यू आ गई। अब 3 पुट करूँगा तो आ जाएगा C3 इज इक्वल टू 3 पुट किया तो आ गया 2C1 और प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 3 में से 1 निकाला 2 और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो C1 की वैल्यू 3C0 थी और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो ये 6C0 आ जाएगी और प्लस C2 की वैल्यू ये है 4C0 और डिवाइडेड बाय 3, तो 6 4 10 10C0/3 आ जाएगा, ठीक है। जब 4 पुट करूँगा तो आ जाएगा C4 इज इक्वल टू 2C2 और प्लस ये चीज़ तो 0 हो गई और डिवाइडेड बाय 4, तो C2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली है 4C0 ओवर 4 4 से कैंसिल आउट हुआ तो C4 की वैल्यू आ जाएगी 2C0, ठीक है। और प्लस सोन ये वैल्यूज़ ऐसे ही चलती रहेंगी। अब हम अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें पता है y किसके बराबर होता है C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस C4x⁴ प्लस सोन ये चीज़ चलती जाती है, ठीक है। आगे ही मैं वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँगा। C0 वैसे का वैसे ही प्लस C1 की जगह पे 3C0 आ जाएगा और साथ x है और प्लस C2 की जगह पे 4C0 आ जाएगा और साथ x² है प्लस C3 की जगह पे 10/3 C0 आ जाएगा साथ x³ प्लस C4 की जगह पे 2C0 आ जाएगा और साथ x⁴ प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। अगर आप देखें तो सभी में से C0 कॉमन आता है, तो आप चाहें तो सभी में से C0 कॉमन लिख के भी अपना आंसर लिख सकते हैं, यानी कि सभी में से C0 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा 1 + 3x प्लस 4x² प्लस 10/3 x³ और प्लस 2x⁴ प्लस ऑन ये चलता है, ठीक है। अपने आंसर को इस तरीके, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 9 की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा, डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।